हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कोई सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में चीज़ें बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि अभी जो वैकेंसी चल रही जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की, उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। अभी लेटेस्ट का है, अभी 1-2 दिन पहले आया था और डाक विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जारी किया गया था। उसमें आप लोग देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे 6 मार्च 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीटीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर द प्री एंड द पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपका जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की जो वैकेंसी अभी चल रही है उसके जो है यहाँ पे पोस्ट और प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे बदलाव किया गया है। उसी के संबंध में ये जो है पूरी तरीके से आप लोग लेटर देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि आपका फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, इसमें आखिर क्या बदलाव हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या बदलाव हुआ है। इस बार ज्वाइनिंग भी बहुत ही जल्द होगी, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था उसके बाद लगभग 5 से 6 महीना, 1 साल, 7-8 महीना ऐसे भी लग जाता था ज्वाइनिंग में, ठीक है। तो इसी सबको देखते हुए विभाग ने यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव की सोचा है और यहाँ पे जो है बदलाव किया है, ठीक है। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग जो चैनल पे नए हो, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे जीडीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी शिप, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण आईपी पीबीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये देख रहे होगे आप लोग जो है 6/3/2025 को ऑफिशियल लेटर, जिसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो है आपकी जो है जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की जो वैकेंसी अभी चल रही है इसमें जो है एक्टिविटीज़ में प्री और पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में कुछ यहाँ पे चेंजमेंट किया है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ ये जानना जरूरी है कि आपका जीटीएस में आखिर होता क्या है। जब आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो है करेक्शन वगैरह सब कुछ समाप्त होने के बाद आपका क्या होता है कि आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलता है, ठीक है, या फिर रिजल्ट निकलता है, फर्स्ट रिजल्ट निकलता है। उसमें क्या होता है कि आपके पास जब आपका रिजल्ट में नाम आता है तो आपके पास मैसेज आता है कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है और आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जाना, स्थान भी दिया होगा और डेट भी दी होगी। तो उसी डेट के अंदर आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डीवी हो जाता है, उसके बाद जो है लगभग 15 से 20 दिन बाद सेकेंड डीवी का मैसेज आता है, सेकेंड डीवी भी हो जाता है। सेकेंड डीवी के बाद आपका ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, इसमें जो है प्रॉपर तरीके से 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है यहाँ पे यहाँ पे प्री इंगेजमेंट, ठीक है, प्री इंगेजमेंट। एक होता है आपका ज्वाइनिंग, एक होता है पोस्ट इंगेजमेंट। 3 प्रोसेस इस पर जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, 3 प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 3 प्रोसेस में इस बार जो है बांट दिया गया है हमारे विभाग के द्वारा। यहाँ पे है कि जो है प्री इंगेजमेंट है, एक है ज्वाइनिंग प्रोसेस, एक है पोस्ट इंगेजमेंट। इसमें विभाग एक्चुअली इसमें लेट बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग में होता था, इसी वजह से इसमें चेंजमेंट किया है। पहला स्टेज अगर हम लोग बात करें प्री इंगेजमेंट की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन by the divisional head in the division where the vacancy is notified issuance of the offer ऑफ द प्रोविजनल इंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्री इंगेजमेंट में होगा वो जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिविजनल हेड के द्वारा। जो आपके डिविजनल हेड होंगे उनके द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस वाले में क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द डिविजनल हेड, यानी कि आपका जो है ये देखिए प्री इंगेजमेंट में आपका जो है फर्स्ट डीवी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डीवी हो जाएगा, जिसमें आपका नॉर्मल जो है जो भी आप लोगों ने फॉर्म में भरा होगा उसी के माध्यम से आपको जो है यहाँ पे मतलब चेक किया जाएगा कि आपने जो फॉर्म में भरा आपके जो मार्कशीट में है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द डिविजनल हेड। उसके बाद 3 डेज बेसिक ट्रेनिंग सक्सेसफुल वेरिफिकेशन कैंडिडेट। कहने का मतलब ये है कि जब आपका
फर्स्ट डीवी में होगा कि आपका जो है नॉर्मल जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाएगा, उसके बाद जो है देखा जाएगा कि सब कुछ सही या फिर नहीं। उसके बाद सेकेंड डीवी होगा, सेकेंड डीवी में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है ट्रेनिंग 3 डेज की नॉर्मल ट्रेनिंग आपकी होगी। 3 डेज की नॉर्मल ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद नॉर्मल ट्रेनिंग के बाद आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट के माध्यम से यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पोस्ट इंगेजमेंट का मतलब क्या है। पोस्ट इंगेजमेंट मतलब ये है कि जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है या फिर जो भी आपके जो है सर्टिफिकेट हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो भी ये हाई स्कूल की मार्कशीट, ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये वेरिफिकेशन आपका पुलिस वेरिफिकेशन, इन तीनों का क्या होगा पोस्ट इंगेजमेंट के अंतर्गत इसको डाला गया है। ज्वाइनिंग तो आपकी ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट के माध्यम से हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी कंप्लीट होने के बाद 3 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट करके यहाँ पे ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ज्वाइनिंग होने के बाद जब आपका पोस्ट इंगेजमेंट वाले ऑप्शन पे आओगे तो वहाँ पे क्या है कि आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ये जो है उसके बाद का प्रोसेस है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ज्वाइनिंग के बाद प्रोसेस ये जो है तीनों का जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। आपके जो भी इंगेजिंग अथॉरिटी होगा, वेरीफाइंग अथॉरिटी होगा, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट का हो गया, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके माध्यम से चेकआउट होगा। और जो है और पे दिया है एपीआई सेतु। इस बार एपीआई सेतु नया जो है यहाँ पे मतलब कि मतलब विभाग के द्वारा नया चीज़ लाया है कि एपीआई सेतु के माध्यम से भी उसका हाई स्कूल की मार्कशीट का यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन किया जा सकता है। डिजी लॉकर का कोई इस बार जो है विशेष नहीं ध्यान दिया जा रहा, क्योंकि क्या होता है फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड मार्कशीट बनवाने के बाद भी वहाँ पे डिजी लॉकर की मतलब डिजी लॉकर पर वेरीफाई करवा लेते हैं और यहाँ पे ज्वाइनिंग भी ले लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं। इस वजह से विभाग ने यहाँ पे डिजी लॉकर को वरीयता न देते हुए एपीआई सेतु एक नया ऐप है, एपीआई सेतु को जो है यहाँ पे इस बार जो है वरीयता दिया गया है कि एपीआई सेतु से या फिर जो है आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है बोर्ड की, उसके माध्यम से आपका जो है कास्ट यहाँ पे 10th की मार्कशीट का यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। अगर मान के चलो कि अगर किसी की जो है हाई स्कूल की मार्कशीट जो है ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है या फिर एपीआई सेतु में नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपका जो है एजुकेशनल बोर्ड होगा वहाँ पे जो है भेजा जाएगा और वहाँ से मैनुअल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफिस से जो वेरिफिकेशन होता है वो होगा। उसके बाद इसी प्रकार आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा होगा, ऑनलाइन चेकअप होगा। जिनका भी मान लो ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है उनका जो है इंगेजिंग अथॉरिटी इशू अथॉरिटी से वहाँ पे जो है वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन हालांकि आपका ऑफलाइन ही होता है, आपके जो है होम थाने पे जाके यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से 3 यहाँ पे स्टेज यहाँ पे बना दिए गए हैं। प्री इंगेजमेंट और ज्वाइनिंग की बात करेंगे। प्री इंगेजमेंट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपका जो है 3 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग करवा के ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट में ये सारा आपका वेरिफिकेशन होगा। तो यही जो है एक नया मतलब चेंजमेंट किया गया है और यहाँ पे और कई सारे यहाँ पे चेंजमेंट हुए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या जो है और कुछ बदलाव हुए हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीटीएस ऑनलाइन संलग्नता प्रसूची अनुसूची 1 जनवरी 2025 वही चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे है कि कृपया ऑनलाइन जीटीएस इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के सत्यापन प्राधिकरण और इंगेजिंग अथॉरिटी द्वारा प्री इंगेजमेंट, ज्वाइनिंग और पोस्ट इंगेजमेंट गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी संलग्न देखें। कार्यचक्र के लिए एसओपी को पिछले अनुसूचीय चक्रों से जोड़ा थोड़ा संशोधित किया गया है, जिसमें कि प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट किया गया है उसके बारे में। पहला चेंजमेंट है हमारा कि उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सर्कलों में किसी भी डिविजनल हेड के साथ दस्तावेजों को सत्यापित करके प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विकल्प बंद कर दिया गया है। अब दस्तावेज सत्यापन केवल उसी डिवीजन में किया जाएगा जहां रिक्त अधिसूचित किया गया है। देखिए ये चीज़ आप लोगों ने फॉर्म भरते समय भी आप लोगों ने देखा होगा। पहले क्या होता था कि जो आपका लास्ट में एक जो है ऑप्शन होता था फॉर्म भरने के टाइम पे, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता था, उसमें होता था कि अपना जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको आप कहीं भी चुन सकते थे। अपने होम स्टेट में भी करवा सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में भी करवा सकते हैं। आप फॉर्म कहीं से भी भर रहे हो लेकिन फर्स्ट डीवी आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे करवा सकते थे, लेकिन उसको जो है हटा दिया गया है। उसको हटा के क्या किया गया है कि जहाँ पर आपका मतलब जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा जिस डिवीजन में, जिस भी स्टेट में, वहीं पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है।
वही चीज़ बताया जा रहा है कि जिन रिक्त अधिसूचित किया गया है, चाहे नियुक्त करने वाला कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, सभी श्रेणियों के लिए जीटीएस के लिए यहाँ पे लागू होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, यानी कि आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है आपका जहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा वहीं पर होगा। उसके बाद है कि अब जो है डिविजनल हेड को डिजी लॉकर या फिर शैक्षणिक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शैक्षणिक दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी भूमिका पहले चरण के सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित करने के लिए सीमित है। एक बार जब वीए सफलतापूर्वक दस्तावेजों को सत्यापित कर लेता है तो उम्मीदवार की स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी और दूसरे चरण के सत्यापन की परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित ईए द्वारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था कि जो है फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी होता था, उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइनिंग ये सब होता था। तो इस बार क्या किया जा रहा है कि जो भी डिविजनल हेड है उनको जो है डिजी लॉकर और शैक्षणिक बोर्ड से यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट से जो है यहाँ पे उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको क्या होगा कि जब फर्स्ट चरण होगा यानी कि फर्स्ट वेरिफिकेशन होगा तो उसी समय जो है उसके जो सत्यापन होंगे उसी समय जो है मूल दस्तावेज को जो सत्यापन भौतिक प्रकार से यहाँ पे सत्यापन कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब उसका जो है सारा डाटा अपलोड कर दिया जाएगा तो उसको सेकेंड डीवी की करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड डीवी का इसके लिए जानते हो क्या है, ये जो ऑप्शन हटाया गया है कि अपना वेरिफिकेशन अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवाने का, ये इसी वजह से हटाया गया है। इसमें जो है बहुत लेट होता था, लेट इसलिए होता था कि जो है कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो अपना फर्स्ट डीवी जो है अपने होम स्टेट में करवा लेते थे, होम डिस्ट्रिक्ट में करवा लेते थे। उसके बाद सेकेंड डीवी जो है जहाँ पर सिलेक्शन होता था वहाँ पे होता था, तो यहाँ से यहाँ पे आने में उसका फाइल वगैरह ट्रांसफ़र होने में, उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र होने में समय लगता था। इसी वजह से इस बार क्या किया गया है कि जहाँ पर आपका फर्स्ट डीवी होगा वहीं पर सेकेंड डीवी होगा, यानी कि दोनों साथ में ही हो जाएगा। जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा वहीं पे आपका फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी साथ में ही हो जाएगा। सेकेंड डीवी की अलग से कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये समय बचाने के लिए है, इसी वजह से इसमें जो है चेंजमेंट किया गया है। ठीक है, समय बचाने के लिए यहाँ पे जो है, क्योंकि क्या है कि ज्वाइनिंग में लेट होता है, इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप उसका जो है फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है तो उसको जो है दूसरे चरण के सत्यापन की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उसकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है चालू कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि प्रारंभिक भौतिक सत्यापन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्रों द्वितीय चरण सत्यापन का उस सत्यापन उपमंडल के मंडल नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा जहां संबंधित बोर्ड मौजूद है। यहां सत्यापन एपीआई सेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या फिर संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैन्युअली रूप से किया जाएगा। वही चीज़ मैंने बताया कि ये जो थर्ड स्टेज होगा आपका जो है उसमें क्या होगा कि आपकी ज्वाइनिंग तो सेकेंड स्टेज में हो जाएगी, लेकिन आपके जो भी 10th की मार्कशीट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हैं या फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो सब बाद में होता रहेगा। एपीआई सेतु से आपका जो है हाई स्कूल के मार्कशीट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये सब जो है बाद में होता रहेगा। ठीक है, एपीआई सेतु के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के लिए एक नया एसओपी जारी की जाएगी जिस विशेष रूप से सर्किल नोडल अधिकारी अर्थात संबंधित एडी एपीएमजी के लिए यहाँ पे एसओपी विभाग द्वारा निम्नलिखित जो है गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये वही चीज़ है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को 3 स्टेट बताया ये वही चीज़ है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ जो है यहाँ पे चेंजमेंट किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजमेंट और भी हैं, चेंजमेंट हालांकि वही चीज़ें हैं लेकिन और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या किया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए डिविजनल हेड को रिपोर्ट करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की तारीख के कुल 15 दिनों की अवधि होगी। जिस तारीख को तक उम्मीदवार को दस्तावेज जमा करने होंगे उसका उल्लेख पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए 15 दिन का यहाँ पे समय दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर यहाँ पे रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार को सिस्टम पोर्टल द्वारा गैर उपस्थित माना जाएगा। सिस्टम उम्मीदवार को दस्तावेजों के सत्यापन की अनुमति नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये 15 दिन में अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा तो उसका कैंडिडेट बिल्कुल तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर वीए के साथ भौतिक वीओडी के डिविजनल में उपस्थित होने के दौरान नीचे सूचीबद्ध मूल दस्तावेजों जैसा यहाँ पे यानी कि जो भी यहाँ पे दस्तावेज दिए गए हैं
उनका जो है दो दो सेट यहाँ पे फोटोकॉपी यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे मार्कशीट हो गया, यहाँ पे उसके बाद आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी जिसके पास है, ईडब्ल्यूएस जिसके पास है, ट्रांसजेंडर, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स उसको जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए भी यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे जो है बोला गया है। आप लोग देख सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में नियुक्ति करने के मामले में जनजाति स्थायी बोलियों के ज्ञान के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र केवल अरुणाचल प्रदेश के जीडीएस के रूप में नियुक्ति के मामले में, अगर अरुणाचल प्रदेश में कोई भी फॉर्म भरा है तो वहां का जो आपका प्राधिकारी है या फिर अधिकारी है, ठीक है, उनके द्वारा वहां पे जो वहां की बोली है जनजाति या फिर स्थानीय बोली का प्रमाण पत्र वहां पे होना चाहिए। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है और नीचे हम लोग आएंगे तो नीचे आप लोगों को जो है यहाँ पे ओटीपी वगैरह आपका आती है, आपको पता होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके जो है मोबाइल नंबर पर वहाँ पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो है लगभग मैंने आपकी जितने भी यहाँ पे चीज़ें थी लगभग मैंने बता दिया। देखिए अब एक चीज़ और यहाँ पे है जो कि आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान के चलो कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं मतलब कि दे पाए हो, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया फॉर्मेट में नहीं दे पाए हो, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको जो है 15 दिन का अलग टाइम दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग 15 दिन के अंदर अपना जो है वहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है बनवा के फॉर्मेट में, उसके बाद आपको जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी है। उसके बाद नाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिए गए हैं कि अगर छोटी मोटी कोई भी त्रुटि हो जाती है, जैसे कि नाम में अगर थोड़ी सी गलती हो गई, पिता के नाम में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, तो उन सबको जो है यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा। उसके लिए एफिडेविट वगैरह लेके यहाँ पे काम चला लिया जाएगा। उसका कैंडिडेचर बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान दे लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ लगभग मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लगभग मैंने सभी चीज़ें बता दिया है। हालांकि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो लंबा जरूर हो गया लेकिन आपको जो है जानकारी एग्जैक्ट मिल चुकी है। ठीक है, तो अब जो है आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।